नमस्कार। तो चलिए 7 से 14 जनवरी के इस सप्ताह में कुंभ राशि के लिए ब्रह्मांड के संदेशों को समझते हैं। ये हफ्ता आत्मचिंतन और कुछ नया खोजने के बारे में है। आइए मिलकर देखते हैं कि यह ऊर्जा हमारे जीवन में कैसे एक नई रोशनी ला सकती है। इस हफ्ते का जो पूरा सार है ना, वो इसी एक लाइन में छिपा है। देखिए, एक तरफ है शनि की ऊर्जा, जो हमें अनुशासन और ढांचा देती है, और दूसरी तरफ है यूरेनस की शक्ति, जो हमें कुछ नया करने के लिए, बंधनों से मुक्त होने के लिए प्रेरित करती है। जब ये दोनों मिलते हैं तो हमें सोच समझकर आगे बढ़ने का एक बहुत ही अनोखा मौका मिलता है। एक बात जो समझना बहुत जरूरी है वो ये कि ये हफ्ता भविष्यवाणियों के बारे में नहीं बल्कि जागरूकता के बारे में है। हमारे अंदर एक बहुत ही गतिशील ऊर्जा बह रही है और ये हमें अपनी अंदर की दुनिया को, अपने भीतर क्या चल रहा है, उसे बेहतर ढंग से समझने के लिए बुला रही है। तो हफ्ते की एनर्जी कैसे बदल रही है उस पर जरा गौर करते हैं। ये बाहर की घटनाएं नहीं हैं, ये हमारे अंदर के प्रवाह हैं। हफ्ते की शुरुआत यानी 7 से 9 जनवरी आपको लोगों से जुड़ने और कुछ नया बनाने की ऊर्जा देगी। फिर 9 से 11 के बीच शनि का प्रभाव आपके अनोखे विचारों को एक ठोस रूप देने में मदद करेगा। 11 से 13 तारीख के बीच चंद्रमा हमारी भावनाओं को छू सकता है, तो थोड़ा ध्यान रखना है अपनी भावनाओं का। और फिर हफ्ते का अंत वो समय है जब हम इन सब अनुभवों को एक साथ लाकर उनसे कुछ सीख सकते हैं। तो चलिए अब बात करते हैं हमारे निजी रिश्तों की, खासकर परिवार की। यहाँ अपनी आज़ादी और अपनों से जुड़ाव के बीच एक बहुत ही खूबसूरत संतुलन बनाने का मौका मिल रहा है। यह हफ्ता एक सवाल लेकर आया है, एक ऐसा सवाल जिस पर हमें थोड़ा रुक कर सोचना चाहिए। वो सवाल है कि कैसे अपनी आज़ादी को बनाए रखते हुए अपनों के साथ रिश्ते और गहरे किए जा सकते हैं। अब यहाँ एक बहुत ही दिलचस्प बात है। एक ही एनर्जी के आप कह सकते हैं दो पहलू हैं। एक तरफ ये नए विचार घर के माहौल में एक ताजगी ला सकते हैं, वहीं दूसरी तरफ अगर हम जागरूक नहीं रहे तो अपनी आज़ादी की यही चाह हमें अपनों से भावनात्मक रूप से दूर भी कर सकती है। तो सब कुछ हमारी जागरूकता पर निर्भर करता है। अच्छा, अब परिवार से आगे बढ़कर बात करते हैं करियर और काम की। कुंभ राशि की जो एक स्वाभाविक रचनात्मकता है, उसे सही दिशा देने और कुछ ठोस नतीजों में बदलने के लिए ये एक बहुत शक्तिशाली समय है। तो अब ये सोचने का समय है वो कौन से अनोखे आइडियाज हैं जो सिर्फ मन में ही घूम रहे हैं। क्या पता उन्हें दुनिया के सामने लाने का यही सही वक्त हो। देखिए, काम की जगह पर बहुत कुछ हो सकता है। आपको अपने सीनियर्स से तारीफ मिल सकती है, कुछ नए मौके आ सकते हैं, लेकिन ये मौके सिर्फ किस्मत के भरोसे नहीं आएंगे। इन्हें हमें अपने सचेत प्रयासों से हकीकत में बदलना होगा। याद रखिए, जब इनोवेशन को प्लानिंग का साथ मिलता है तो नतीजे सच में कमाल के होते हैं। चलिए अब बात करते हैं कुछ और निजी पहलुओं की, यानी प्यार और सेहत। यहाँ भी संतुलन और तालमेल ही सबसे जरूरी शब्द हैं। इस हफ्ते प्यार की जो ऊर्जा है ना, वो कुछ ऐसी ही है। ये एक ऐसे रिश्ते की बात करती है जो दिमागी और दिली दोनों स्तरों पर जुड़ा हो, जहां दोनों लोग एक दूसरे को आगे बढ़ने की पूरी आज़ादी और जगह देते हैं। तो यहाँ भी वही दो पहलू सामने आते हैं। एक तरफ ये आज़ादी रिश्तों को और मजबूत बना सकती है, गहरी बातचीत के लिए जगह बना सकती है, लेकिन अगर ये भावनात्मक दूरी में बदल गई तो ये एक चुनौती भी बन सकती है। बस जरूरी ये है कि अपने साथी के साथ मन से पूरी तरह से मौजूद रहा जाए। अच्छा, जब इतनी सारी मानसिक ऊर्जा होती है तो उसका असर हमारे शरीर पर भी पड़ता है, खासकर हमारे नर्वस सिस्टम पर। तो इसे संतुलित करने के लिए गहरी सांसें लेना या प्रकृति के साथ थोड़ा समय बिताना बहुत मददगार हो सकता है। सबसे जरूरी है अपने शरीर की आवाज़ सुनना। और आखिर में चलिए कुछ ऐसे अभ्यासों पर बात करते हैं जिन्हें हम उपाय नहीं बल्कि मन को साधने और एकाग्र करने के तरीके कह सकते हैं। ये सिर्फ रस्में नहीं हैं, ये अपनी जागरूकता को बढ़ाने के बहुत शक्तिशाली तरीके हैं। मंत्र का जाप मन को एक जगह टिकाता है, प्रकृति से जुड़ने से हम भावनात्मक रूप से स्थिर होते हैं और एक क्रिस्टल हमें पॉजिटिव एनर्जी को महसूस करने में मदद कर सकता है। और एक बात हमेशा याद रखनी है, ये पूरा विश्लेषण एक गाइड की तरह है। आपका हफ्ता कैसा जाएगा ये ग्रहों पर नहीं बल्कि आपके सचेत फैसलों पर निर्भर करता है। ये ऊर्जा एक मौका है, कोई लिखी हुई किस्मत नहीं। तो इस सवाल के साथ इस हफ्ते की यात्रा शुरू करते हैं। ये जो आज़ादी और नएपन की ऊर्जा मिल रही है, इसका इस्तेमाल किस नई चीज़ को बनाने में करेंगे? कुछ ऐसा बनाइए जो न सिर्फ आपके लिए बल्कि दूसरों के लिए भी मायने रखता हो। आपका सप्ताह मंगलमय हो।